दिनों काफ़ी चर्चे में चल रही द कश्मीर फाइल मूवी। इस मूवी में दर्शाया गया है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ था। इस मूवी को लेकर काफ़ी सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं और विवादित बयान भी हो रहे हैं। हमने लोगों से इस मूवी का रिव्यू लेते हुए लोगों से बात भी की। कुछ लोगों के लिए ये मूवी थी, कुछ लोगों के लिए उन पंडितों के लिए सहानुभूति, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने उस घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है और उस मंजर को जिया है। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला आज मैं पहुंचा हूं सेंटर मॉल पे। आज हम जानेंगे कश्मीरी फाइल जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर इस मूवी का रिव्यू क्या है, यहाँ की आम जनता से हम जानना चाहेंगे। इस मूवी के देखने के बाद क्या ये ट्रू स्टोरी पर बना हुआ है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम है दिलीप बराल। दिलीप जी, आपको ये मूवी कैसी लगी? एक एहसास है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, सत्य हमेशा जीतता है। भारत माता की जय। जो मूवी में आर्टिकल 370 रिवोक करने का बात आया था, जो काफ़ी टाइम से वेट किया गया कश्मीरी पंडित के थ्रू, इस पर आपके क्या बोलना चाहेंगे? आर्टिकल 370 was the main hurdle for restoration of the peace. Now Modi ji has removed this article 370 and Kashmir will be normal and all our Kashmiri Pandit brothers will be again go back to Kashmir and make this Kashmir proud again, and as an Indian I will be proud again. मनीष जी, आपको मूवी कैसा लगा? मैं बस शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। ये मैं जानता था, लेकिन आज एटलीस्ट थैंक्स टू दिस डायरेक्टर जिन्होंने इतना रियलिटी आपके सामने रखा, सो दैट एटलीस्ट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली यूथ जिनको आज ये मालूम नहीं है कि क्या हुआ। मेरा नाम कृष्ण केमू है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ की कश्मीरी पंडित एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमने ये शो ऑर्गेनाइज किया था खास तौर से नॉन कश्मीरी पंडित्स के लिए। पंडित्स तो देख ही चुके हैं, बट वी वांटेड एवरीवन टू सी दिस मूवी इज बेस्ड ऑन हार्डकोर फैक्ट्स, even though it represents only 5 or 10% of the facts, because in a 2.5 hour movie you can't cover everything. So शायद maximum 10% ही है। इसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट हुए, पर जो इंसिडेंट हुए हैं वही डिपिक्ट किए हुए। इट्स 100% फैक्चुअल, देयर इज नथिंग फिक्शन इन इट। सर, अभी मार्केट में बहुत सारे अफवाह उठ रहे हैं कि ये ट्रू बेस्ड स्टोरी नहीं है, जैसे बहुत सारे नेता भी बोल रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सारे पॉलिटिकल बायसेस है। 100% किसी भी जो वहाँ रह चुका है, जिसको मालूम है, वो 100% यही बोलेगा कि सारी फैक्चुअल रिसर्च बेस्ड मूवी है, क्योंकि इन्होंने करीब 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज़ किए हैं, उसके ऊपर ये बनी मूवी है। इट कैन नॉट बी, देयर इज एब्सोल्युटली नो फिक्शन इन इट। जैसे इस मूवी में कश्मीरी पंडित का पुनर्स्थापना की बात चल रही है सर, तो क्या लगता है कि धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है? जी, प्रोसेस इनिशिएट तो हुई है। एक आप जानते होंगे, एक वो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज जिसके अंडर 5,000 6,000 लोग गए हैं जो कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, बट अभी भी वो टेम्पररी है कि इट्स नॉट परमानेंट। इट स्टिल टेक्स इट टेक लॉट टाइम टिल थिंग्स गेट नॉर्मल एंड पीपल विल गो। इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड द फर्स्ट बैच विल गो फ्रॉम जम्मू ओनली, बिकॉज बाकी जगह दूर दूर सेटल हुए हैं। इट विल टेक टाइम, बट वी आर ऑल होपफुल वन डे वी विल रिटर्न टू कश्मीर। मैं यही बोलता हूँ कि ये जो इसमें दिखाया है, ये सब ने सफ़र किया ऐसे। I am also one of the main sufferers for this. I lost my father, mother. We lost all property and we lost a 3-story house. Everything we lost. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कश्मीरी पंडित आखिर चाहता क्या है? आज की जो गवर्नमेंट है उनसे क्या चाहता है? नहीं, गवर्नमेंट से भी इमीडिएटली चाहता है कि हमको वहाँ अलग कहीं सेटल करे विथ प्रॉपर सिक्योरिटी। अदरवाइज अगर हम अपने घरों में, घर तो है ही नहीं अभी, इट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय अदर पीपल। सर, सेटल्ड क्या हो तो अपना घर है सर, तो उसमें अपने घर में जाने के लिए फिर कितना वेट करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। वी कैन नॉट से दैट, बट आवर विश इज दैट वी वांट टू लिव इन आवर एट अ प्लेस वेयर वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप। देखकर दिल दहल जाता है। हर कश्मीरी पंडित की कहानी है। ये हाल तो बहुत ही बुरा, इससे भी बहुत बुरा हाल हुआ है। हमने तो एक्चुअली कुछ ऐसा देखा नहीं, बिकॉज वी वर नेवर अ पार्ट ऑफ इट। हमारे पेरेंट्स, मेरे दादाजी दादी, दे वर अ पार्ट ऑफ इट। उन्होंने सब सफ़र किया है। हमारे लिए तो आई ओपनर है ये, एंड आई फील इसके और पार्ट्स, सीक्वल्स या वेब सीरीज, इट शुड डू, द वर्ल्ड शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस। मेरा नाम अश्वनी भट्ट है, मैं ट्रस्टी हूँ कश्मीरी पंडित्स एसोसिएशन का। हमने ये ऑर्गेनाइज किया थी आज स्क्रीनिंग मोस्टली फॉर हमने तो सब लोगों ने देखी है ये, एंड वी वर इन टच विद विवेक अग्निहोत्री फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स। कुछ लोग तो यहाँ से भी गए थे शूटिंग करने के लिए। एंड सी, ये जो मूवी है इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू
स्टोरीज एंड ये जो बोला है उन्होंने उसमें, ये तो 1 या 2 या 3 एपिसोड्स है। हर एक कश्मीरी पंडित के साथ एक स्टोरी है ऐसी, हर एक कश्मीरी पंडित। मैं तो वहाँ ही पला बड़ा हूँ, पूरा मेरी एजुकेशन वहाँ ही हुई है। मैं हर दिन अब्यूज़ होता था, मतलब इतनी अत्याचार हमारे ऊपर हो रही थी हर दिन। जैसे वो बच्चा दिखा रहा है ना, वो एक सिंगल स्टूडेंट था अपनी क्लास में, वैसे मैं भी एक सिंगल स्टूडेंट था कश्मीरी पंडित अप टू 10th, और मैं भी वही बिहेव करता था हमेशा। जैसे मैं घर से बाहर निकलता था तो मैं पहले टीका मिटा देता था, फिर जाके, क्योंकि मेरे को सुनना पड़ता था, फिर अब्यूज़ करते थे मेरे को, हर दिन मेरे को अब्यूज़ करते थे, और हमारा चाइल्डहुड वैसे ही हुआ है। रिव्यू तो मैं बोलूँगी मूवी से ज़्यादा ये कहीं एक डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि मैं जब ये सब प्रॉब्लम हो रहा था कश्मीर में तो आई वॉज वेरी यंग एंड आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई यूज्ड टू वॉच न्यूज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और बहुत सारी जो इसमें घटनाएं दिखाई गई हैं उनसे मैं कहीं ना कहीं रिलेट करती हूँ, क्योंकि वो बच्चा होके तो समझ में नहीं आती थी, बट अगर आज मैं सोचती हूँ उस घटनाओं के बारे में, उन घटनाओं के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो, मतलब इट इज ऑल ट्रूथ, वट एवर इज बीन शोन इन दिस मूवी, इट इज ऑल ट्रूथ। तो मैं एक सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया, और इट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट दैट हैज हैपेंड इन इंडिया। और ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे देश में और भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, इश्यूज हुए हैं जो हाईलाइट नहीं हुए हैं या किसी न किसी तरीके से कहीं दबे छिपे रह गए हैं। तो मैं तो सभी को एक निवेदन करूंगी कि आप जरूर इस मूवी को आके देखिए, जिससे हमें जो हमारे पास्ट में घटनाएं हुई हैं उसका एक कुछ विवेचन और विवरण मिले। जैसा कि आपने यहाँ रिव्यू देखा कि इस मूवी में 2 घंटे में पूरी कश्मीर के चीज़ों को हम कवर नहीं कर सकते, और यहाँ की जनता का हमने रिव्यू देखा। लोगों को मूवी देखनी चाहिए, ये सत्य घटना पर आधारित है। जितनी भी अटकलें लगाई जा रही है वो सभी निरर्थक है। द पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला आपसे आह्वान करूँगा कि ये मूवी आइए, देखिए, और ये सत्य घटना पर ये आधारित है।